आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट स्टडी पॉइंट पे। आज से आप लोग के चैनल पे बायोलॉजी का क्लास लग चुका है। मैं आप लोग के सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का आज केवल ब्रीफ डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिटेल से समझाया जाएगा आपको, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया जाएगा। आज केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, इसका ब्रीफ में डिस्कशन करवाया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते रहते हैं। सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे। सिस्टम मतलब बहुत सारा चीज़ मिलकर एक काम को करते हैं। जैसे में हम लोग क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर वाला। इसी प्रकार इसमें क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते रहते हैं। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि डाइजेशन क्या है। देखिए, डाइजेशन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड का जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है ना, उसको तोड़ के स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आइए हम लोग डाइजेशन का डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए, डाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल process in which large molecule of food are break down into a small molecule for assimilation. Digestion is a physiochemical process in which large molecule of food are break down into a small molecule for assimilation. तो यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। देखिए, फिजियोकेमिकल प्रोसेस मीन्स होता है वैसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल पार्ट और केमिकल पार्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जैसे हम लोग फूड को लेते हैं, तो फूड को लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, दांत से उसको पहले चबाते हैं। चबा देने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, सलाइवा के द्वारा उसको मिलाया जाता है। चाहे स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में जाके उसको HCl के द्वारा, एक प्रकार का केमिकल है, HCl के द्वारा उसका डाइजेशन किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। जो हम लोग का दांत हो गया, दांत के द्वारा जो चबाते हैं लोग, तो ये हम लोग का फिजिकल पार्ट हो गया, ठीक है। और जबकि केमिकल पार्ट क्या हो गया, हम लोग का ये सलाइवा हो गया और हम लोग का HCl हो गया। इसलिए इस डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का, डाइजेशन हम लोग का माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है हम लोग का डाइजेशन होता है, माउथ से स्टार्ट होकर हम लोग का इंटेस्टाइन तक इसका डाइजेशन होता है। तो हम लोग सभी के बारे में खूब अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ब्रीफ में सबके बारे में हम लोग समझ लेंगे, सभी पार्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रक्चर समझने के पहले एक वर्ड हम लोग समझ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हम लोग का डाइजेशन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, इसलिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को समझ लेते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से लेकर जो एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ऐसे आप लोगों को फील नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसको बना के हम दिखाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए ये हमारा माउथ का ओरल कैविटी हो गया। ओरल कैविटी के बाद हम लोग का फेरिंग्स चालू होता है, फेरिंग्स के बाद ओसोफिगस के बाद हम लोग का स्टोमक चालू हो जाता है।
देखिए ये हम लोग का ओरल कैविटी हो जाता है, ओरल कैविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। फिर इसके आगे हम लोग का फेरिंग्स चालू हो जाता है, दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे हम लोग का फेरिंग्स चालू हो जाता है, फेरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप या एसोफिगस, इसको बोल देते हैं हम लोग स्टोमक। स्टोमक के बाद यहाँ हम लोग का स्टोमक और इसको हम लोग डियोडेनम बोलते हैं। ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये दोनों के डियोडेनम में हम लोग का, डियोडेनम के बीच में हम लोग का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज। यहीं पे हम लोग का क्या होता है, लीवर होता है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। ये हम लोग का है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ये हो गया लीवर, जिसमें हेपाटिक जूस स्टोर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीवर, सॉरी गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम लोग का हो जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। देखिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता रहे थे आप लोगों को। एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ का जो ओरल कैविटी होता है माउथ का, तो माउथ से लेकर जितना भी हम लोग का ट्यूबुलर संरचना पाया जा रहा है, ट्यूब जैसा हॉलो संरचना, यहाँ से स्टार्ट होकर हम लोग का यहाँ एनस तक, ये हम लोग का एनस है, लार्ज इंटेस्टाइन का है एनस। एनस तक के पार्ट को, टोटल को हम लोग बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो एलिमेंट्री कैनाल टोटल को बोल दे रहे हैं हम लोग ओरल कैविटी से लेकर यहाँ तक। एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब देखिए सभी पार्ट के बारे में हम लोग ब्रीफ से समझ लेते हैं, सभी के बारे में मतलब शॉर्ट करके हम लोग पूरा अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से सभी के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर प्लस में इसका फंक्शन सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज केवल क्या करेंगे हम लोग, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से ब्रीफ में समझ लेंगे, ठीक है। देखिए केवल आज क्योंकि आज हम लोग का क्या है, डेमो क्लास है। डेमो क्लास के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला आने वाला, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर ये चैप्टर पढ़ना होगा तो आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए देखिए चूँकि डाइजेशन हम लोग का यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ जो हम लोग का होता है ना, माउथ हम लोग इसको माउथ को दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और सेकेंड होता है हम लोग का ओरल कैविटी। यहाँ पे ओरल कैविटी वाला देखिए, माउथ में क्या होता है, माउथ दो पार्ट का बना होता है, ठीक है। एक वेस्टिब्यूल और सेकेंड में क्या है हम लोग का ओरल कैविटी, या इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बकल कैविटी बोल देते हैं। तो ये देखिए वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल जो हम लोग का चीक जो होता है, ये वाला चीक और जो हम लोग का गम के बीच में, ये दांत वाला जो गम होता है ना, मसूरा, वो दोनों के बीच में जो हम लोग का स्लिट स्पेस पाया जाता है, जो मतलब पतला सा जो स्पेस जगह पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, ठीक है। और ओरल कैविटी, हम लोग का मुंह का जो ओरल जो कैविटी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोल देते हैं। ये हम लोग का जो खाली स्थान है मुंह के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ओरल कैविटी भी बहुत पार्ट से बना हुआ होता है, जैसे में पेलेंटाइन होता है। देखिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, देखिए लिख लेते हैं, ओरल कैविटी भी बहुत पार्ट से बना हुआ होता है। एक होता है पेलेंटाइन,
सेकेंड होता है टीथ, थर्ड होता है टंग, फोर्थ होता है हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड। इतने पार्ट से मिलकर जो हम लोग का ओरल कैविटी बना हुआ होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? पैलेंटाइन, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। 4 प्रकार का जो हम लोग का ऑर्गन होता है, इसी से मिलकर हम लोग का बना होता है ओरल कैविटी। ठीक है, देखिए पैलेंटाइन किसे कहते हैं? जो हम लोग का ओरल कैविटी का रूफ जो होता है, ये ऊपर वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेंटाइन बोलते हैं। इसको पैलेंटाइन बोला जाता है। और इसका जो सामने वाला, पैलेंटाइन का जो सामने वाला भाग होता है, आधा से सामने वाला भाग होता है, ये हम लोग का हार्ड होता है और होता है ये बोनी नेचर का होता है, अस्सी नुमा होता है। ठीक है, और इसमें एक ट्रांसवर्स रिंग लाइक संरचना पाया जाता है ऐसे, उसको हम लोग रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे फील कीजिएगा, कभी छू के महसूस कीजिएगा, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स मतलब अंगूठी के जैसा संरचना पाया जाता है, रिंग जैसा संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। ये हो गया पैलेंटाइन के सामने वाला भाग हो गया। देखिए, अब इसका जो पोस्टीरियर भाग होता है, पीछे वाला भाग हम लोग का इसका सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ आता है, एक आता है हम लोग का बोन आता है, और उसके बाद ब्लड आता है। तो इसमें बोन नहीं होता है, केवल इसमें क्या होता होगा? ब्लड होता होगा, इसलिए ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। और पैलेंटाइन का जो पीछे वाला भाग होता है, इंडिपेंडेंट रूप से नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। आप लोग आकर के मतलब ध्यान दीजिएगा, तो नीचे की ओर लटका हुआ यही रहता है हम लोग पैलेंटाइन का भाग रहता है, उसको हम लोग यूबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबुला। यहाँ पे पैलेंटाइन का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ। देखिए, टीथ का संरचना बना लेते हैं पहले। दिखाई दे रहा है ना सर? देखिए, इसको मिटा देते हैं, समझने में आप लोगों को आसानी होगा। देखिए, ये हम लोग का टीथ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है? यही है। जो टीथ का जो ऊपर वाला जो हम लोग को उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही दिखाई देता है हम लोग का ये जो हम लोग का उजला वाला भाग दिखाई देता है, ये वाइट, उजला और चमकीला चीज से बना हुआ होता है, जिससे ठीक है, इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। ये जो हम लोग का ऊपर वाला जो उजला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनेमल कैसा होता है? वाइट होता है और चमकीला होता है। देखिए, हम लोग का जो सामने वाला दिखाई देता है ना, ये सामने वाला वाइट वाला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनेमल बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कड़ा पार्ट यही होता है हम लोग का शरीर का। ठीक है, और ये जो होता है इनेमल जो होता है, फॉस्फोरस और एंड सल्फर का बना होता है। फॉस्फोरस और सल्फर से बना हुआ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला भाग, उजला वाला भाग, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, इसको जो दांत को जो स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करता है ना, ये वाला भाग, जितना भी हम लोग का एरो जैसा संरचना है, दांत को ये मजबूती प्रदान करते रहता है। ठीक है, इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोल देते हैं। ठीक है, और दो डेंटाइन के बीच में आप लोग देख रहे हैं यहाँ ध्यान से, दो डेंटाइन के बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है। ठीक है, स्पेस, जगह, खाली स्थान पाया जा रहा है। इसको हम लोग कैनालिकुली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कैनालिकुली बोल देते हैं। इस कैनालिकुली में मतलब हम लोग का ब्लड कैपिलरी भरा हुआ रहता है, जिससे इसको क्या पोषण इसको मिलते रहता है, ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, और ये देखिए, जो दांत का जो कैविटी है, दांत का ये टीथ का जो ये पीछे वाला भाग, अंदरूनी भाग, ये कैविटी है, इसको हम लोग पल्प कैविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी में हम लोग का कनेक्टिव या संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू,
इसमें एक और ख़ास प्रकार का सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट बोलते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या है? देखिए, ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन का सीक्रेशन करता है, डेंटाइन का स्रवण करता है ओडेंटोब्लास्ट, ठीक है। और देखिए, जो हम लोग का टीथ जो होता है जॉ बोन में क्या होता है, एक झिल्ली के द्वारा सटा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब देखिए, दांत आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो दांत का 3 पार्ट आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो हम लोग का ऊपर वाला भाग जो निकला हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन बोल देते हैं। दांत 3 पार्ट का बना हुआ होता है, ऊपर जो हम लोग का निकला वाला भाग है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? क्राउन बोल देते हैं। और जो हम लोग का गम में छुपा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक बोल देते हैं। दांत का क्या बोलते हैं? उसको नेक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो हम लोग का जो जॉ बोन में धंसा हुआ रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दांत का रूट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, दांत के साइज के आधार पर दांत को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। देखिए कौन कौन भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साइज के आधार पर दांत को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है हम लोग का होमोडोंट, और सेकेंड में हम लोग का हो गया हेटेरोडोंट। होमोडोंट मतलब इसमें सभी दांत क्या होंगे? बराबर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोडोंट। जबकि हेटेरोडोंट में क्या होगा? इसमें सभी दांत बराबर नहीं होंगे, ठीक है। होमोडोंट का एग्जांपल हो गया, किस किस के पास होमोडोंट पाया जाता है? देखिए एग्जांपल क्या बात है इसका होता है, फिश होता है, फिश में होमोडोंट पाया जाता है। एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया या उभयचर। और फिर उसके बाद रेप्टाइल सरीसृप। यानी होमोडोंट जो होता है फिश, मछली, एम्फीबिया, उभयचर और रेप्टाइल सरीसृप के पास पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों जो हम लोग का जो होते हैं ना जंतु, तीनों के पास जो दांत जो होता है सभी बराबर होते हैं, ठीक है। हेटेरोडोंट में क्या हो जाएगा हम लोग का? इसमें दांत सभी बराबर नहीं होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन, मैमल स्तनधारी, ठीक है। इसमें क्या होगा? दांत इक्वल साइज का नहीं होगा, सभी दांत क्या होंगे? अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो साइज के आधार पर हो गया, दांत को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। लेकिन इसके फंक्शन के आधार पर दांत को हम लोग क्या करते हैं? 4 भाग में बांट देते हैं। दांत के कार्य के आधार पर हम लोग दांत को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांट देते हैं। देखिए कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए, दांत के फंक्शन के आधार पर इसको 4 भाग में बांट दिया जाता है। एक हम लोग का है कैनाइन, सेकेंड में हम लोग का इंसीजर, फोर्थ में हम लोग का क्या है? थर्ड में क्या है? प्रीमोलर, और फोर्थ में हम लोग का क्या है? मोलर। ये जो हम लोग का कैनाइन होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कटिंग, ये कट करता है, ठीक है। फूड को हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं। तो इसका काम रहता है कैनाइन का कटिंग। इसका रहता है टीयरिंग मतलब ये क्या? चीरता है, फाड़ता है। इसका इंसीजर का जो काम रहता है, ये वाला जो भाग हाल का दांत जो नुकीला वाला भाग, ये फाड़ने का काम करता है। ये इसका काम क्या रहता है? टीयरिंग का काम रहता है। जबकि जो हम लोग का सामने वाला जो दांत जो होता है कैनाइन, इसका काम क्या रहता है? कटिंग, काटने का काम रहता है, ठीक है। और ये प्री मोलर और मोलर दोनों का काम रहता है चीविंग, चबाने का काम करते हैं दोनों, ठीक है। प्री मोलर और मोलर दोनों क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग का कैनाइन जो होता है और इंसीजर होता है, दोनों सिंगल रूटेड होता है। इसके पास एक ही रूट पाया जाए, बताया ना, रूट मतलब जो जॉ बोन में धंसा हुआ रहता है दांत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। तो जो हम लोग का कैनाइन जो है और इंसीजर है, दोनों के पास क्या पाया जाता है? एक ही रूट पाया जाता है। ये सिंगल रूटेड होता है दोनों। जबकि जो हम लोग का प्री मोलर है, ऊपर वाला जो हम लोग का प्री मोलर का जो टीथ होता है ना ऊपर वाला, ये हम लोग का डबल रूटेड होता है। इसके पास 2 रूट पाया जाता है, ठीक है। जबकि और इस नीचे वाला प्री मोलर टीथ 1 रूट का होता है, ठीक है। और मोलर जो टीथ होता है, ये ऊपर वाला जॉ का,
ऊपर वाला जौ का जो मोलर टीथ होता है ये ट्रिपल रूटेड होता है, इसमें इसके पास 3 ठो रूट पाया जाता है। आप लोग कभी दांत को देखिएगा, मतलब कभी टूटता है ना दांत, तो कभी टूटता है तो मोलर के पास 3 ठो रूट होता है, ठीक है। तो हम लोग दांत को कैसे पहचानेंगे? 3 ठो रूट होगा तो हम लोग कैसे पहचान जाएंगे वो मोलर है कि प्री मोलर है? पहचान जाएंगे ना आसानी से। कहे कि जो हम लोग का मोलर जो होता है पीछे वाला, ऊपर वाला, इसके पास 3 रूट होता है, ठीक है, जबकि नीचे वाला मोलर का, नीचे वाला जौ के मोलर का 2 रूट होता है, ठीक है। अब दांत से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, डेंटल फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डेंटल फार्मूला के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, देखिए डेंटल फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग, एडल्ट का अलग पूछता है, चाइल्ड का अलग पूछता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग पहले क्या आता है, कैनाइन, फिर उसके बाद कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। दांत का फॉर्मूला ये होता है। फिर कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो ये एडल्ट में जो कैनाइन जो होता है टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको आधा आधा बांट के हम लोग क्या करते हैं, डेंटल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का ये 32 दांत है, एडल्ट में टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो 32 दांत जब हो जाता है तो डेंटल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। जो हम लोग का जौ जो होता है इसको 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। और एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। एक भाग ऊपर वाला कैनाइन लिखते हैं, फिर इंसीजर लिखते हैं, प्रीमोलर लिखते हैं, उसके बाद मोलर लिखते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग नीचे वाला भी लिखते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। देखिए तो हम लोग का मान लीजिए इसको 2 भाग में जब कर देंगे तो इधर हम लोग का 2 कैनाइन पाया जाएगा, ठीक है। क्या कि टोटल कितना होता है, 4 ऊपर होता है हम लोग का कैनाइन, 4 नीचे होता है। तो मान लीजिए इसको 2 हिस्से में बांट देंगे तो 2 ही ना बचेगा इधर। तो देखिए 2 कैनाइन हो गया, इंसीजर 1 हो गया, प्रीमोलर 2 हो गया, मोलर 3 हो गया, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, 2, सॉरी ये कॉमन नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये हम लोग का क्या हो गया, एडल्ट का डेंटल फार्मूला हो गया। जबकि चिल्ड्रन में क्या होता है, ये नहीं होता है। चाइल्ड में क्या होता है, ये डेंटल फार्मूला नहीं होता है। देखिए चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में 2 0 2 1 0 3 0 2, उसके बाद 2 1 0 2, 2 1 0 2, ये टोटल आप लोग मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये टोटल मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 32 कैसे होता है। अपर वाला हम लोग देख रहे हैं, 2 3 5 और 1 6 और 2 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16। हम लोग इसको बांटे हैं ना 2 भाग में, तो 16 इधर और 16 इधर, टोटल कितना हो जाएगा, 32। जबकि चाइल्ड में क्या होता है, 2 0 2 1, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, कितना हो जाएगा, 10 10 10 एक साइड में हो गया था, 10 दूसरा साइड में कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, चाइल्ड में कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको और डेंटल फार्मूला का समझने के लिए हम लोग और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये हम लोग का जॉब है, जॉब में हम लोग का 4 ठो हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का 4 कैनाइन होता है, 2 इंसीजर होता है लंबा लंबा, ये इंसीजर हो गया। उसके बाद प्रीमोलर होता है 2 ठो, इधर भी प्रीमोलर होगा 2 ठो, और उसका मोलर कितना हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा, मोलर 3 ठो हो जाएगा। इसी डेंटल फार्मूला लिखने के लिए आप लोग क्या बताएं, इसी को हम लोग क्या करना है, 2 भाग में क्या करना है, बांट देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का नीचे वाला हम जौ का दिखा रहे हैं केवल। तो इसी तरह हम लोग क्या होगा, ऊपर वाला भी ना होगा। तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए तो क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 2 ठो कैनाइन बच रहा है, 2 कैनाइन बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 3
एक हम लोग का क्या बच रहा है, इंसीजर बच रहा है, अब एक इंसीजर बच रहा है, फिर यहाँ पे 2 प्री मोलर बच रहा है, और फिर यहाँ पे 3 मोलर बच रहा है। इसी तरह हम लोग ऊपर वाला भी हो जाएगा 2 1 2 3। लेकिन बच्चा में क्या होता है, चाइल्ड में जो होता है, ये जो हम लोग का कैनाइन है, तो कैनाइन तो होता है ठीक है, लेकिन उसमें जो प्री मोलर जो टीथ होता है, उस प्री मोलर टीथ नहीं आया रहता है ठीक है उसमें, ठीक है। ये कैनाइन रहेगा, इंसीजर रहेगा, जबकि उसमें क्या रहेगा, प्री मोलर टीथ नहीं रहेगा, और जो हम लोग का लास्ट जो मोलर टीथ होता है ये नहीं आया रहता है। तो इसलिए उसका सूत्र क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 1 0 2 2 1 0 2। चूँकि उसमें क्या रहता है, उसमें जो हम लोग का प्री मोलर टीथ होता है वो नहीं आता है, और हम लोग का जो उसका लास्ट जो मोलर टीथ होता है वो भी नहीं आया रहता है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 1 0 2 हो जाता है ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। टीथ के लाइफ के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांट देते हैं, लाइफ के आधार पर बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए लाइफ के आधार पर इसको 3 भाग में बांट दिया जाता है, मोनोफायोडोंट, सेकेंड में डाईफायोडोंट, थर्ड में हम लोग का जो होता है मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। मोनोफायोडोंट में क्या होगा, देखिए कि इसमें जो पूरे लाइफ में एक ही बार दांत आता है, अगर दांत एक बार टूट गया तो फिर दोबारा दांत नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफायोडोंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है मोल मतलब क्या होता है, छुछुंदर, एक प्रकार का हम लोग का ये स्तनधारी जीव है, मैमल है ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है क्या, इसमें एक ही बार दांत आता है, पूरे लाइफ में कितना बार आता है, एक बार दांत आता है, अगर इसके दांत को तोड़ दिया जाए तो दोबारा इसका दांत नहीं आएगा, मोनोफायोडोंट ठीक है। जबकि डाईफायोडोंट में क्या होता है, डाईफायोडोंट में पूरे लाइफ में 2 बार दांत आता है, एक बार गिर जाए तो फिर दोबारा आ सकता है ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग में भी है, ह्यूमन में एग्जाम्पल मैमल है। मैमल में हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का जो दूध का दांत होता है डाईफायोडोंट होता है, क्योंकि एक बार गिर जाने के बाद फिर क्या आता है, ये दोबारा आ जाता है, दोबारा दांत उग जाता है ठीक है। जबकि जो हम लोग का प्री मोलर टीथ होता है ना, प्री मोलर टीथ और लास्ट वाला जो हम लोग का मोलर टीथ होता है, ये क्या होता है, मोनोफायोडोंट होता है, ये लाइफ में एक ही बार आता है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो दोबारा दांत नहीं आने वाला ठीक है, क्योंकि ये इसका जीवन काल एक ही बार होता है ठीक है। लेकिन पॉलीफायोडोंट क्या होता है, देखिए पॉलीफायोडोंट में इसमें पूरे लाइफ में दांत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल। दांत खत्म। अब आइए हम लोग देखते हैं दांत और ओरल पर क्या बताए थे आप लोग भाग, टंग बताए थे। देखिए टंग अब देखते हैं, टंग। आइए हम लोग पहले टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टंग ये हम लोग का क्या है, टंग है ठीक है। देखिए टंग जो होता है हम लोग का वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऐच्छिक मांसपेशीय अंग होता है, मतलब ये हम लोग की इच्छा के अनुसार चल सकता, मतलब घूम फिर सकता है ठीक है। हम लोग जैसे चाहे इसको घुमा फिरा सकते हैं ठीक है। ये हम लोग के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से देखिए तो महत्वपूर्ण हिस्सा ही है ठीक है। महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है, इसका फंक्शन क्या है, देखिए ये क्या करता है, ये हम लोग को पहला तो इनेबल करता है हम लोग को बोलने में, जो वर्ड है वर्ड के फॉर्मेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो हम लोग का जो फूड जो होता है उसको भी क्या करता है, मतलब उसको मिलाने में हेल्प करता है। जब हम लोग चबाते हैं तो उसको सलाइवा के साथ क्या करता है, ये मिलाता है ठीक है। और इसका काम क्या है, ये स्वाद, इसी के थ्रू हम लोग स्वाद के बारे में जान पाते हैं ठीक है। अब देखिए इसका जो सरफेस जो होता है, जो हम लोग का जीभ जो होता है, जीभ के सरफेस पे हम लोग का बहुत सारा छोटा छोटा
पेपिला पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेपिला बोल देते हैं, ठीक है, पेपिला। बहुत सारे पेपिला पाए जाते हैं। पेपिला जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला। दूसरा हो गया फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। थर्ड में हो गया हम लोग का सर्कमवायलेट, सर्कमवायलेट पेपिला। फोर्थ में हो जाता है हम लोग का फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला। तो देखिए जो हम लोग में मानव में केवल 3 ही प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं। कौन? फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवायलेट। ये फोलिएट पेपिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। मानव में फोलिएट पेपिला नहीं पाया जाता है, ठीक। जबकि हम लोग क्या फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवायलेट पेपिला पाया जाता है। देखिए अब तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जो हम लोग का फंगीफॉर्म पेपिला जो होता है ये राउंड स्ट्रक्चर का होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये हम लोग का जो टंग होता है इसके टिप पर पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है, ठीक है। ये फंगीफॉर्म पेपिला। जबकि फिलीफॉर्म पेपिला क्या होता है? एंटीरियर हार्ट, जो हम लोग का सामने वाला हाफ जीभ का जो सरफेस है ना वो वहाँ पे पाया जाता है फिलीफॉर्म पेपिला। और ये कोन शेप का होता है, कोन शेप का होता है, कोन आकार का होता है। जबकि फंगीफॉर्म पेपिला कैसा था? गोल आकार का था, ठीक है। एक तरह से देख सकते हैं ये फंगी के जैसा होता है। फंगी कवक आप लोग देखेंगे मशरूम, उसी के आकार का होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फंगीफॉर्म पेपिला बोल देते हैं। और जो हम लोग का फिलीफॉर्म पेपिला होता है कैसा होता है? कोन शेप का होता है। और इसके पास, फिलीफॉर्म पेपिला के पास टेस्ट बड नहीं पाया जाता है। टेस्ट बड क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी आगे। जबकि हम लोग का फंगीफॉर्म पेपिला है इसके पास टेस्ट बड पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद सर्कमवायलेट पेपिला, ये सबसे बड़ा पेपिला होता है और पीछे की ओर क्या होता है? लगा हुआ होता है, इन्वर्टेड भी शेप की तरह। ये क्या होता है? अरेंज होता है, ठीक है, सजा हुआ होता है। इन्वर्टेड भी की तरह दिखाई दे रहा है ना, उल्टा भी की तरह ऐसे ही सजा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमवायलेट पेपिला बोल देते हैं, ठीक है। आधार पर ही हम लोग को टेस्ट के पता चलता है। तो ये हम लोग टेस्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। शुगर, मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा। 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए शुगर वाला जो होता है, जो हम लोग को जो मीठा लगता है, ये हम लोग का जो टिप होता है ना, टंग का जो टिप होता है, यहीं से हम लोग को महसूस होता है कि हमको मीठा लग रहा है। भोजन कैसा है? यहीं से महसूस होता है, ठीक है। मीठा है कि मतलब जो हम लोग का मीठा जो भोजन होता है ना यहीं से महसूस करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का टंग का जो टिप होता है यहीं से महसूस करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का खट्टा जो होता है, सावर, एंटीरियर हाफ सरफेस से हम लोग इसको महसूस करते हैं। जो हम लोग का जो जीभ का जो एंटीरियर हाफ लेटरल सरफेस जो होता है ना, यहीं से हम लोग क्या करते हैं? इसके बारे में पता लगाते हैं। एंटीरियर हाफ सरफेस से हम लोग क्या करते हैं? इसका पता लगाते हैं कि खट्टा है, ठीक है। पता चलता है, इसी से पता चलता है, ठीक है। और जो हम लोग का तीखा जो होता है, तीखा जो होता है टंग के सबसे पीछे वाला भाग में, ठीक है, सबसे पीछे भाग में हम लोग को महसूस होता है कि हाँ यहाँ से तीखा भोजन है, ठीक है। और उसके बाद अंदर वाला जो हम लोग का यहाँ टिप के बाद वाला जो हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग को नमकीन का पता चल रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं और क्या था हम लोग का थी माउथ में। एक और बच रहा था हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड। देखिए सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। देखिए सैलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग का ओरल कैविटी होता है, ओरल कैविटी में 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। एक होता है हम लोग का पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड होता है। सेकेंड में होता है सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट। और थर्ड में जो होता है हम लोग का सब लिंगुअल डक्ट। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है हम लोग का, सबसे बड़ा
सेलेब्री ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग का जो ईयर होता है इसके फ्रंट पे पाया जाता है, सबसे बड़ा सेलेब्री ग्लैंड ये होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग का ईयर के फ्रंट पे, यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी, अब देखिए ये जो सेलेब्री ग्लैंड है, चूँकि पता है हम लोग को क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये अपना सलाइवा एक डक्ट के माध्यम से निकलता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये तीनों जो हम लोग का सेलेब्री ग्लैंड है इसके डक्ट का नाम पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग इसके डक्ट का नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट बोल देते हैं। जबकि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट का इसको सेलेब्री ग्लैंड ना होगा। सेलेब्री ग्लैंड का जो हम लोग का इसका डक्ट जो होता है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट होता है। और सब लिंगुअल का होता है रैनवियस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट का नाम क्या कहलाता है, डक्ट मतलब एक नाले के थ्रू क्या करता है, अपने मतलब सलाइवा को हम लोग के माउथ में भेजता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फूड को क्या करते हैं, फूड को उसमें चबा के मिलाते हैं, उसके बाद हम लोग का क्या जाता है फेरिंक्स के थ्रू स्टोमक में जाता है, ठीक है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसका जो डक्ट है एक्सटेंशन डक्ट कहलाता है। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो डक्ट है उसको हम लोग वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। और लास्ट में कौन है हम लोग का सब लिंगुअल डक्ट नहीं होगा, सॉरी, ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, सेलेब्री ग्लैंड, सब लिंगुअल सेलेब्री ग्लैंड, इसका जो डक्ट है इसको रैनवियस डक्ट बोला जाता है। अब देखिए आगे, इसके आगे हम लोग का क्या है, सेलेब्री ग्लैंड खत्म हो गया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग का सेलेब्री ग्लैंड से, देखिए सेलेब्री ग्लैंड जो होता है ना, सेलेब्री ग्लैंड का पीएच वैल्यू 2.8 होता है। कितना होता है इसका पीएच वैल्यू 2.8। और ये जो होता है सेलेब्री ग्लैंड 98% वाटर से बना हुआ होता है और 2% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। ऑर्गेनिक में आ जाता है हम लोग का एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम इसका यही है, जो हम लोग का सलाइवा जो होता है इसका एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइलिन एंजाइम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, जो 2% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाया जाना। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट में हम लोग का टाइलिन एंजाइम पाया जाता है या अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक में हम लोग का सोडियम पाया जाता है, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस CO3 इत्यादि सब पाया जाता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। अब आइए हम लोग देखते हैं ओरल कैविटी के बाद हम लोग क्या आता है, फेरिंक्स चालू हो जाता है। फेरिंक्स भी हम लोग का जो हम लोग का ओरल कैविटी है, जो माउथ वाला जो ओरल कैविटी खत्म हो गया, इसके पीछे जो हम लोग का यूबुला आता है ना, यूबुला के पीछे हम लोग का फेरिंक्स शुरू हो जाता है। ये फेरिंक्स भी 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। फेरिंक्स जो कितना होता है, 3 भाग में बटा हुआ होता है। ऊपर नाक के तरफ, नोस्ट्रिल के तरफ हम लोग का ये नेजोफेरिंक्स कहलाता है। और इसके बाद नोस्ट्रिल के बाद नीचे वाला जो हम लोग का होता है ओरोफेरिंक्स कहलाता है। फिर नीचे वाला, उसके और नीचे वाला भाग लेरिंगोफेरिंक्स कहलाता है, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या चालू हो जाता है, फूड पाइप चालू हो जाता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो हम लोग फूड लेते हैं, फूड जो हम लोग लेते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन के बाद हम लोग उसको चबा लिए, ठीक है, दांत के द्वारा उसको क्या किए, चबा लिए। चबा लेने के बाद उसको हम लोग सलाइवा के द्वारा मिला लेते हैं, ठीक है। तब सलाइवा के द्वारा मिला लेने के बाद फूड का जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलस कहते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, बोलस बोला जाता है। बोलस जो होता है, बोलस को हम लोग क्या करते हैं, फिर अंदर लेते हैं, अंदर घोटते हैं, उसको डेग्लूटिशन कहा जाता है, पूछ लिया जाता है, डेग्लूटिशन। जो हम लोग का फूड का जो बोलस जो होता है उसको अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डेग्लूटिशन, ठीक है। उसके बाद फेरिंक्स के थ्रू कहाँ जाता है, ये फूड पाइप में आता है या ओसोफिगस में आता है, ठीक है, फूड पाइप में या ओसोफिगस में। और ये जो फूड पाइप जो होता है इसका
मेन मतलब कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब फूड को कैसे ले जाता है, ठीक है। फूड को ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा ये क्या करता है, फूड को लेके जाता है कहाँ पे, स्टोमक में लेके चला जाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा स्टोमक में ले जाता है, उसके बाद स्टोमक में ये फूड लगभग 2.5 से 3 घंटे तक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, तो अब देखिए जो हम लोग का पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है ये क्या कहलाता है, ये जो हम लोग का ओसोफिगस है या फूड पाइप है, इसी का सक्सेसिव मतलब लगातार ये सिकुड़ता रहता है और खुलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, खुलता रहता है। और ये एक तरह से तरंग नुमा स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करता है, सिकुड़ता रहता है और फिर बाहर आता रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते थे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फूड आ गया, तो यहाँ पे जब फूड आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग का एक वाल्व पाया जाता है, जो हम लोग का स्टोमक है और जो हम लोग का फूड पाइप है, ये दोनों के बीच में हम लोग एक वाल्व पाया जाता है। इसको हम लोग बोल देते हैं ओसोफेजियल स्पिंक्चर। इसी के कारण से हम लोग फूड एक बार आ जाता है तो दोबारा ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग जो डिओडेनम है और स्टोमक है, ये दोनों के बीच में भी हम लोग का एक वाल्व पाया जाता है। इसको बोल देते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्दर जो हम लोग का ये स्टोमक है, इसको भी 3 पार्ट में बांट देते हैं हम लोग। ऊपर वाला भाग जो होता है हम लोग का कार्डियक होता है, बीच वाला भाग जो होता है हम लोग का ये फंडस होता है, और ये सबसे नीचे वाला भाग हम लोग का क्या होता है, पाइलोरिक होता है। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हम लोग का क्या, डिओडेनम। यहाँ से हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। देखिए ये हम लोग का क्या था, स्टोमक था, यहाँ से डिओडेनम चालू हो गया है। यहाँ पे हम बताए हैं आप लोग, एक वाल्व पाया जाता है एसोफेगस और स्टोमक के बीच में, इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओसोफिजियल। जो हम लोग का स्टोमक है और एसोफेगस दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, बताएं आप लोग को, दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओसोफिजियल स्पिंक्चर बोल देते हैं। और देखिए स्टोमक और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया है, इसको हम लोग डिओडेनम बोलते हैं। यहाँ पे भी एक स्पिंक्चर पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक स्पिंक्चर बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर। और यहाँ पे पता है आप लोग कि जो हम लोग का स्टोमक जो होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। ऊपर वाला क्या था, कार्डियक था, बीच में फंडस था, उसके बाद नीचे पाइलोरिक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का स्टोमक जो होता है ये 4 लेयर का बना होता है। सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद म्यूकोसा। सभी लेयर के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग का क्या है, डेमो क्लास है केवल। इसको आज एक ही क्लास में हम लोग को ख़त्म करना है, ठीक है। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा इसको पूरा डिटेल से हम लोग स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ लिख के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है इसको। तो आइए हम लोग, ये खत्म हो गया। और इसका फंक्शन के बारे में जान लीजिए, ये क्या करता है स्टोमक में एक केमिकल होता है HCl, ठीक है। HCl का सिक्रेशन करता है। HCl क्या करता है, ये फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और ये माइक्रो जो हम लोग फूड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ जाता है, सूक्ष्म जीव जो आ जाते हैं पेट में, उसको भी मारने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे पेराइटल सेल हो गया, म्यूकस सेल हो गया, सब मतलब म्यूकस सेल का काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ये जो हम लोग का है ना, ये स्टोमक का जो आंतरिक लेयर जो होता है, चारों तरफ ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। इसको म्यूकस सिक्रेशन के कारण से क्या करता है, सिक्रेशन होने के कारण से ये क्या करता है, HCl इसको, इसके दीवार को जला नहीं पाता है, और जो हम लोग का फूड जो होता है वो केवल ही जलता है, ठीक है, उसका ही केवल डाइजेशन होता है। नहीं तो अगर ये म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होता तो हम लोग का क्या होता है, ये स्टोमक का जो वाल है जल जाता है, ठीक है, क्योंकि HCl क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखिए आगे जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में बटा हुआ होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। डिओडेनम, जेजेनम
और तीसरा हम लोग का क्या है, इलियम। 3 पार्ट में विभाजित होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। ये वाला जो स्टोमक से जो नीचे चल के आता है ये वाला भाग, इसको हम लोग बोल देते हैं डिओडेनम। उसके बाद डिओडेनम के बाद आता है हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट चालू हो जाता है उसको जेजुनम बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलियम बोल देते हैं। अब देखिए जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डाइजेशन के लिए खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है भिलाई की, अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा अंगुलीनुमा संरचना लगा हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको हम लोग भिलाई बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, भिलाई बोलते हैं। ये भिलाई का काम का क्या रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ना, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल ये इसका क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण से यहाँ फूड बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ मतलब फूड बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह पाते हैं और इसका अवशोषण ये कर पाता है। भिलाई के थ्रू ही हम लोग का अवशोषण यहाँ पे असिमिलेशन हो पाता है, ठीक है। फूड का यूज हम लोग क्या करते हैं, भिलाई के थ्रू ही कर पाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी, इसका जो हम लोग का आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, भिलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसमें बहुत सारे कोशिका पाए, उसमें सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो इंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ाएं या अगला जो भी बायोलॉजी का चैप्टर है आप लोग को पढ़ाएं, आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 32 फीट का होता है। कितना होता है, 32 फीट का होता है। इसके बारे में बता दीजिए, 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी में, सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग का इलियम के बाद से हम लोग का क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। आइए देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन यही ना था, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, ये निकला हुआ अंदर नीचे निकला हुआ रहता है, ये हम लोग का कहलाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वाला भाग हम लोग का कहलाता है कैकम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, कैकम कहलाता है। और ये वाला भाग हम लोग का कोलोन कहलाता है। कोलोन भी 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो हम लोग का ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर कोलोन जा रहा है तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग एसेंडिंग कोलोन। और ये वाला इसको बोल देते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे वाला डिसेंडिंग कोलोन। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग का सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद हम लोग का रेक्टम चालू हो जाता है, रेक्टम। फिर लास्ट वाला जो हम लोग भाग है क्या है, एनस कहलाता है। एनस के थ्रू ही क्या होता है, जो हम लोग का व्यर्थ पदार्थ, जो हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ जो होता है बाहर, जो पचने के बाद जो हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ होता है, एनस के थ्रू ही क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का एनस जो होता है, यहाँ पे 2 प्रकार के मसल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग एक तरह से इसको तो बोल देते हैं, यहाँ पे 2 बैरियर पाया जाता है, ठीक है। एक एक्सटर्नल मसल होता है और एक इंटरनल मसल होता है। जो इंटरनल मसल जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब हम लोग की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल मसल जो होता है ये वॉलेंट्री होता है, ये हम लोग की इच्छा के अनुसार काम करता है। मान लीजिए ये एक्सटर्नल मसल ना होता तो क्या होता, ये अपने आप से क्या हो जाता है, यहाँ से अपने आप से व्यर्थ जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ अपने आप से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल मसल जो होता है, जो हम लोग की इच्छा के अनुसार ही काम करता है, ठीक है।
हम लोग की इच्छा के अनुसार खुलता है, हम लोग की इच्छा के अनुसार क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को समझाया जाएगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, सब चीज़ के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।